हेलो नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? आज हम एक प्रकार का नया सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें वोकैबुलरी सेशन होगा। वोकैब्स और ये सारे जो वर्ड्स जो हैं न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। नॉर्मली जो न्यूज़पेपर होगा वो इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पेपर, इन दोनों पेपर से जो वर्ड होंगे खासतौर एडिटोरियल पेज का या स्पेन पेज का, वहाँ से हम ये वर्ड लेंगे उसी से। तो ये जो वर्ड है इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज से लिया गया है। तो इसमें पहला वर्ड है डिसेंटर्स। अब हम इस वर्ड का बारे में सोचते हैं, डिसेंटर का मतलब होता है क्या? डिसेंटर्स, DISSENT, डिसेंट, डिसेंट या डिसेंटर्स ही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेंट वर्ब है, डिसेंटर्स यहाँ पे हम कह सकते हैं, डिसेंटर्स यहाँ मानते हैं, ठीक है। डिसेंट का मतलब होता है जो अलग अलग ओपिनियन रखते हैं उसे डिसेंट करते हैं। जैसे हमारी फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी ओपिनियन और मेरा दोस्त का ओपिनियन कुछ अलग अलग है तो हम उसका डिसेंटर हो गए, यानी जो अलग ओपिनियन रखता है उसे डिसेंटर्स कर सकते हैं। या एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट करना सरकार की पॉलिसी को, उसे भी डिसेंटर कहते हैं। या सरकार की पॉलिसी हो या लॉ हो, इसको लोग प्रोटेस्ट करते हैं, उसे डिसेंटर कर सकते हैं। तो उसकी कई मीनिंग बनेंगे। एक तो मीनिंग क्या बनेगा, अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्टर भी जो हो गया। अगर डिसेंटर्स है तो प्रोटेस्टर हो सकता है। यहाँ पे प्रोटेस्टर भी क्या होते हैं? प्रोटेस्टर भी अगर हम बात करते हैं तो डिसेंटर के ही हो सकते हैं। प्रोटेस्टर्स हो गया यहाँ पे, ये भी डिसेंटर की तरह हो गया। उसके अलावा ओपोजर, जो ओपोज करने वाले हैं वो भी डिसेंटर ही कहलाते हैं, ठीक है। यानी सरकार की पॉलिसी को ओपोज करते हैं वो भी डिसेंटर ही कहलाते हैं, या बुराई करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, ठीक है। हम दूसरा वर्ड ले सकते हैं, इसको हम लोग डिसिडेंट भी होता है। डिसिडेंट, डिसिडेंट का मतलब ही वही मीनिंग होता है, डिसिडेंट। डिसिडेंट का मतलब ही वही होता है एक प्रकार की सरकार की, यानी किसी की ओपिनियन से अपनी अलग ओपिनियन रखना, डिसिडेंट हो सकता है। या हम लोग इसके अलावा हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टर भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट करना है तो ऑब्जेक्टर भी कहला सकता है। इसमें ऑब्जेक्ट करने वाले हैं तो ऑब्जेक्टर्स भी कहला सकते हैं इसका। तो ये सारे जो वर्ड हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सब डिसेंटर्स के सिनोनिम्स ही हैं। ये सारे के सारे डिसेंटर्स के सिनोनिम्स ही हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट वर्ड है डिसेंटिएंट, एक वर्ड होता है डिसेंटिएंट। डिसेंटिएंट का मतलब ही वही होता है अलग ओपिनियन रखना, लोगों की ओपिनियन से बिल्कुल अलग ओपिनियन रखना, अपोज करना। ऑफिशियल ओपिनियन को जो होता है, ऑफिशियल ओपिनियन को जो अपोज करना होता है, डिसेंटिएंट इसको हम लोग कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये पांचों वर्ड किसके सिनोनिम्स हो गए? इसके हो गया, डिसेंटर्स के हो गए, ठीक है। इस तरह से हम लोग 5 वर्ड इसके समझें। एक वर्ड और इसके होते हैं मैवरिक। मैवरिक भी थोड़ा अंतर है, लेकिन हम इस कह सकते हैं मैवरिक। नॉर्मली ये वर्ड यूज ज़्यादा होता है, एसएससी एग्जाम में लोग पूछते हैं, पूछा भी जाता है। तो मैवरिक का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट रूप से सोचना, यानी एक प्रकार का इसका मतलब है थिंक इंडिपेंडेंट, थिंक इंडिपेंडेंट, बिल्कुल ही अलग रूप से सोचना। तो थोड़ा मीनिंग स्लाइटली अंतर है। थिंक इंडिपेंडेंट, थिंक इंडिपेंडेंट। तो हम कह सकते हैं मैवरिक का मतलब होता है थोड़ा अलग रूप से सोचना, अरे इंडिपेंडेंट होना। तो हम देखें कि डिसेंटर से अगर मिलता जुलता वर्ड कितना है? 5 है, और ये थोड़ा सा दूर है लेकिन करीब तो जरूर है। तो हम एक तरह से डिसेंटर के सिनोनिम्स हो गए। तो पहला वर्ड क्या है? डिसेंटर्स। डिसेंटर्स के कितने वर्ड बने? प्रोटेस्टर्स, ओपोजर्स, डिसिडेंट, ऑब्जेक्टर्स, और इसके अलावा क्या बना? डिसेंटिएंट और मैवरिक। ये सारे वर्ड किसके हैं? डिसेंटर्स के सिनोनिम्स हैं, या उससे मिलता जुलता है। तो इसे इसका एंटोनिम्स क्या होगा? जो कंप्लाई करेगा, हमने एक प्रकार का कंफर्मिटी करेगा, कंफर्म करेगा उस बात को, या फिर मान लेगा, ठीक है। एग्रीएबल, ये सब सारे वर्ड उसके हो जाएंगे। कंसेंसस, ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? डिसेंटर का ऑपोजिट में कंसेंसस, एग्री, ठीक है। कंप्लाई विथ, ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे? उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो ये हो गया इसके सिनोनिम्स, पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है इन्फ्यूज। अब दूसरा वर्ड यहाँ पे कौन सा वर्ड है? दूसरा वर्ड समझाते हैं यहाँ पे। ये वर्ड जो लिया गया है इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज मतलब होता है नॉर्मली किसी चीज से भरा होना, चीज नहीं कहेंगे, इमोशन से भरा होना, उसको कहते हैं इन्फ्यूज। एक वर्ड है INFUSED, इन्फ्यूज्ड। ये जो वर्ड है नॉर्मली इसका मतलब इमोशन से व्यक्ति जो भरा होता है, ही इज इन्फ्यूज विद द व्हाट a kind of atmosphere, a kind of which is now in a country is not suitable or good for the democracy.
तो कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है, आई एम इन्फ्यूज विथ सिचुएशन विच इज हैपनिंग इन माई लोकेलिटी विच इज़ नॉट रियली गुड। तो हम लोग कभी कह सकते हैं इस तरह का इमोशन से व्यक्ति जो भरा होता है इन्फ्यूज, तो हम लोग कहते हैं इन्फ्यूज मतलब एक प्रकार का इमोशन से भरा हुआ व्यक्ति। इसके जो मीनिंग होते हैं परमिएट होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। परमिएट का मतलब एक प्रकार का ही भरना होता है, परमिएट अंदर से होता है, अंदर से परमिएट होता है, या एक प्रकार का परवेड भी होता है, फील विथ परवेड। परवेड भी का मतलब भी सिमिलर मीनिंग है, परवेड, ठीक है। और परवेड हो गया, परमिएट हो गया। उसके अलावा इसका वर्ड जो और होता है इनअंडेट होता है, एक होता है इनअंडेट। तो इनअंडेट इसका दो मीनिंग होता है, इनअंडेट। एक तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बरसात का पानी जब आता है और पूरा भर जाता है तो बोलेंगे दिस एरिया हैज बीन इनअंडेटेड, इसका मतलब पूरी पानी भर जाता है, वाटर लॉगिंग की समस्या, पानी होता है। इनअंडेट मतलब बहुत ज़्यादा पानी जाता है एक साथ। दूसरा वर्ड होता है किसी जगह या किसी चीज़ से भरा होना, वही वाटर वगैरह भरा होना, तो हम कह सकते हैं इनअंडेट। तो हम इसको एक प्रकार से हम इनअंडेट बाढ़ के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लड के केस में। दूसरा बाकी सिचुएशनल वर्ड में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इन्फ्यूज दूसरा वर्ड है, इसके कितने सिनोनिम्स बने, एक बना परमिएट बना, दूसरा परवेड बना, और तीसरा इनअंडेट बना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स है, या फिल विथ इमोशन जो था। नेक्स्ट वर्ड है रेजोनेंस, ये साउंड से रिलेटेड जुड़ा है। जो वर्ड है रेजोनेंस, ये साउंड से रिलेटेड वर्ड है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस, इस वर्ड को अगर हम देखते हैं, रेजोनेंस, रेजोनेंस अगर हम बात करते हैं इस वर्ड की, रेजोनेंस का मतलब होता है एक प्रकार का लाउड एंड क्लियर। अगर इसकी मीनिंग हम देखें तो लाउड एंड क्लियर, साउंड से रिलेटेड बहुत हद तक ये वर्ड है। तो क्या क्या हो सकता है इसका, अगर मीनिंग अगर हम सिनोनिम सोचे, इसका सिनोनिम्स अगर सोचा जाए तो क्या होगा, सोनरस, साउंड से वर्ड है, सोनोरनेस, सोनोरस, 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 हाँ सोनोरस, SONOUR, सोनोरसनेस, ये वर्ड उसी से है रिलेटेड, सोनोरसनेस, ठीक है। और दूसरा वर्ड है इसी से एक वर्ड रिलेटेड है, एक वर्ड है वाइब्रेट होता है, कहता वाइब्रेंसी, इसी वर्ड से रिलेटेड वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी, ये भी वर्ड साउंड से रिलेटेड है, ये भी साउंड से रिलेटेड है, यानी रेजोनेंस से रिलेटेड ये सारे वर्ड है। अगर हम इसकी बात करें सोनोरिटी, सोनोरिटी भी साउंड से रिलेटेड, सोनोरिटी ये भी साउंड से रिलेटेड है, वर्ड है साउंड से। और एक वर्ड है इसमें, एक नया वर्ड है प्लांजेंसी, जिसको कहते हैं प्लांजेंसी। ये जो वर्ड है ये चारों साउंड से रिलेटेड जो है, लाउड एंड क्लियर, उसी के ये सिनोनिम्स हैं। तो हम कह सकते हैं रेजोनेंस का मतलब था लाउड एंड क्लियर, इसके सिनोनिम्स कहेंगे तो सोनरस, वाइब्रेंसीज, सोनोरिटी, प्लांजेंसीज, ये सारे वर्ड क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। तो एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया, तीन वर्ड हो गया। अब जिससे मैंने इन्फ्यूज का बताया था, इनअंडेट बताया था, ठीक है, इसमें उसके बाद मैंने परमिएट बताया था, इसके परवेड बताया था, डिसेंटर्स का मैंने डिसिडेंट बताया था, इसमें ओपोजर बताया था, प्रोटेस्टर बताया था, ये सब सारे उसके सिनोनिम्स होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड इनकम्पैसिंग, या इनकम्पैस जिसको कहते हैं, ये वर्ड इनकम्पैसिंग, ये वर्ड अगर हम बात करते हैं इनकम्पैसिंग तो ENCOMPASSING, इनकम्पैसिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को घेरा, घेर के रखना, या घेरा इसको कह सकते हैं, यानी इन सर्कल कह सकते हैं, एक प्रकार का सर्कमस्क्राइब कर सकते हैं इस तरह के वर्ड को। तो हम इसे कह सकते हैं सराउंडेड, इसके आसपास का जो एरिया है, सराउंड, चारों तरफ एरिया, ये भी इसके सिनोनिम्स हैं। दूसरा वर्ड अगर हम बात करते हैं इसकी तो इनक्लोज कर देना, पूरी एरिया को बंद, यानी चारों तरफ से बंद होना, इनक्लोज, या हम कह सकते हैं इन सर्कल, ये सभी इसके सिनोनिम्स है। या हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब, सर्कमस्क्राइब। अच्छा, इनस्क्राइब सर्कमस्क्राइब में थोड़ा अंतर है। अगर ये फिगर है
और इस फिगर को हम इस तरह से हम कर सकते हैं, तो क्या हुआ, एक ट्रायंगल जो है सर्कल से घिरा हुआ है, तो ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब बाय अ सर्कल। लेकिन अगर हम बोलेंगे और यहाँ बोलेंगे सर्कल इज, यहाँ बोलेंगे सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल, और यहाँ पे बोलेंगे ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अब यहाँ इसका दो मीनिंग है। इसका मीनिंग, एक मीनिंग होगा कि सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, यहाँ सर्कल इज इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल, या दूसरा कहेंगे ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, और यहाँ बोलेंगे सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल, या बोलेंगे ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो ऐसे समझेंगे, इंस्क्राइब और सर्कम है। अगर इसको ट्रायंगल को चारों तरफ से जो घेरता है उसको सर्कमस्क्राइब कहते हैं, और जो अंदर में घिरा होता है किसी उसको इंस्क्राइब कहते हैं। तो सर्कमस्क्राइब का मतलब वही होता है, इनकम्पैसी से रिलेटेड ये वर्ड है, इसी से रिलेटेड ये वर्ड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर्कमस्क्राइब हो गया, इंस्क्राइब हो गया, ठीक है, और इसमें अगर कुछ वर्ड अगर आते हैं तो सराउंडेड जिसको बता चुके हैं इसमें, तो इसके सिनोनिम कितने हो गए, इनकम्पैसी का सिनोनिम कितना हो गया, एक सराउंडेड या सराउंड क्या होता है, इनक्लोज, इनसर्कल, सर्कमस्क्राइब। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल खुला हुआ, ठीक है, अनक्लोज हो जाएगा, इस तरह से वर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है ब्लोटेड। ब्लोटेड जो बलून वगैरह में जो हवा वगैरह भरा होता है, ब्लोटेड, इन्फ्लेटेड जो कह सकते हैं, किसी चीज़ को भरा होता है इसको कहते हैं, तो ब्लोटेड। नेक्स्ट वर्ड है ब्लोटेड, BLOATED, ब्लोटेड। अब ये जो ब्लोटेड वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, ब्लोटेड का मतलब होता है एक प्रकार का फूला हुआ, यानी बलून वगैरह में जो होता है ना भरा होता है तो फूला होता है, सोलेन जिसको कहते हैं, पूरा भरा हुआ, फूला हुआ, पानी से, अगर पेट भरा हुआ है किसी का खाना से तो हम उसे ब्लोटेड भी कह सकते हैं, पानी से भरा हुआ है, गैस से भरा हुआ है तो उसको हम लोग ब्लोटेड कह सकते हैं, ठीक है। ये तो ब्लोटेड हो गया एक प्रकार का, या सोलेन हो गया, या इन्फ्लेटेड कह सकते हैं, इसको हम इन्फ्लेटेड भी कह सकते हैं, इन्फ्लेटेड, ये वर्ड भी हो जाता है इन्फ्लेटेड। इन लार्ज, बड़ा हो जाता है ये वर्ड, ये सब कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम्स ही हैं। तो ये वर्ड क्या है, बिल्कुल इसके सिनोनिम्स है यहाँ पे अगर बात करते हैं तो, ठीक है। या एक वर्ड होता है पफ्ड ऑफ, पफ्ड, अब ये वर्ड होता है पफ्ड अप होता है यहाँ पे वर्ड, तो इसके मीनिंग भी यहीं पे यही होते हैं, सेम वर्ड, पफ्ड अप। तो अगर हम ब्लोटेड की बात करते हैं, जैसे पानी हो गया, गैस हो गया, खाना से पेट भरा हुआ, पानी से भरा हुआ, हवा से भरा हुआ, उसको लोग स्वेलन भी कह सकते हैं, पानी से भरा हुआ तो फुल गया, तो इन्फ्लेटेड अगर हवा से भरा हुआ, लार्ज यदि बड़ा हो गया तो पफ्ड अप, ये सारे की मीनिंग होता है ब्लोटेड लगभग, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड है, तो ये हो गया, 5 वर्ड हो गया। फ्लॉन्डर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल अनुभव नहीं है, यानी एक प्रकार का फ्लेजलिंग है, यानी फ्लॉन्डर है, फ्लेजलिंग। तो हम एक वर्ड है फ्लॉन्डर, ये नॉर्मली यूज होता है, FLOUNDER, फ्लॉन्डर। तो एक वर्ड इसके मीनिंग होता है फ्लेजलिंग, FLEDGLING, मतलब जिसके पास न्यू है, अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, उसे फ्लेजलिंग भी कहेंगे। या नोविस, नौशिक्षा भी कह सकते हैं कभी कभी हम इस वर्ड से, मीनिंग इससे नया हम कह सकते हैं, या टायरो भी कह सकते हैं, TYRO, टायरो भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। या एक वर्ड होता है फ्लेयल भी होता है, ठीक है। उसके बाद ये वर्ड भी इसके सिनोनिम्स होते हैं, और इसके सिनोनिम्स होते हैं स्टैगर, थोड़ा अलग है, लड़खड़ा के चलना, ये वर्ड थोड़ा दूर हो जाता है, स्टैगर इसको हम बहुत करीब में नहीं, लेकिन ये वर्ड इसके तीनों बहुत ही करीब है। स्टैगर वगैरह थोड़ा सा अलग होता है, वो चलना वाला फैमिली से, स्टैगर, स्वैगर, ठीक है, स्टर्ट, टोटर, ये सब सारे चलने के वर्ड से है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नए वर्ड, जैसे अंडरपिनिंग, ये वर्ड हो गया। तो फ्लॉन्डर के जो यानी सिनोनिम्स में क्या, फ्लेजलिंग हो गया, नोविस हो गया, फ्लेल हो गया, स्टैगर हो गया, ये सारे वर्ड इसी के हैं, ठीक है। जब चलने में बड़ा या डिसाइड नहीं कर पाता कोई व्यक्ति, अनेबल टू डिसाइड हम कह सकते हैं इसको, एक प्रकार का नौशिक्षा कह सकते हैं, वो वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे
अंडरपिनिंग, इस वर्ड की बात करते हैं, इस वर्ड के बाद, इस वर्ड का मतलब होता है एक प्रकार का बेस या फाउंडेशन हम कह सकते हैं यहाँ पे। इस वर्ड का मतलब होता है बेसिक फाउंडेशन की बात करते हैं, तो अंडरपिनिंग का मतलब होता है बेसिक फाउंडेशन या फाउंडेशन बेस भी कह सकते हैं। जब हम घर वगैरह बनाते हैं तो बेसिक फाउंडेशन होता है, तो अंडरपिनिंग हम कह सकते हैं, उस वर्ड को यूज करते हैं। प्रॉप अप भी कह सकते हैं इसको, इसका मीनिंग होता है प्रॉप अप भी होता है। बट्रेस मतलब किसी चीज़ को मजबूती से पेश करना, BUTTRE, बट्रेस या किसी बात पे जोर देना है। बट्रेस और एक्सेंचुएट का मतलब थोड़ा अंतर होता है। एक वर्ड होता है एक्सेंचुएट, ये वर्ड में किसी बात पे जोर देना होता है, थोड़ा इन दोनों का स्लाइटली सेम मीनिंग है, लेकिन अगर इन दोनों की बात करते तो यही ज़्यादातर इसके करीब वर्ड है, ठीक है, एक्सेंचुएट। नेक्स्ट वर्ड आता है अगला वर्ड है होबल। हाँ, अब होबल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये वर्ड हो गया, ठीक है। अब होबल ये भी हो गया। होबल का मतलब होता है एक प्रकार का लड़खड़ा के चलना, यानी स्ट्रगल, यानी हम बात करते हैं होबलिंग करना, होबल। ऐसे बहुत सारे टोटर, प्रैटल, टीटर, सॉन्टस, टच, विगल, बहुत सारा, वेबल, होबल, बहुत सारी मीनिंग होते हैं, लेकिन उसके अलग अलग कंटेक्स्ट होते हैं। पर यहाँ पे होबल है, होबल का मतलब होता है बहुत ही डिफिकल्ट के साथ चलना, यानी लड़खड़ा के चलना, यानी हम कह सकते हैं इसको लड़खड़ा जाना हालात। इकोनॉमिक अगर होबल का जाए, फेल्टर लड़खड़ाना, FALTR, फेल्टर मतलब भी लड़खड़ाना होता है, लड़खड़ा के चलना। अगर हम स्ट्रैगर की बात करें तो स्ट्रैगर का मतलब भी बड़ा दिक्कत से चलना, लड़खड़ा के चलना। फिर हमने बताया स्ट्रैगर का मतलब यहाँ हो सकता है इसकी मीनिंग, ठीक है। टोटर, ऐसे चलने का तो बहुत सारा मीनिंग होता है। स्वैगर, स्वैगर मतलब कॉन्फिडेंस के साथ चलना होता है, ठीक है। फिर ओबल, हैगल, हैगल नहीं होता है, ओबल, टीटर, टैटर, प्रैटल, बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन अलग अलग कंटेक्स्ट में जब उसकी हम चलने वाले फैमिली पे डिस्कस करेंगे बहुत सारे वर्ड में आ जाएंगे। तो टोटर, ये सारे अगर देखे जाए तो ये सब इसके होबल के सिनोनिम्स हैं। लड़खड़ाना, लड़खड़ा के चलना, सही से नहीं चल पाना, चलने में डिफिकल्ट होना, फैल्टर हो जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों वर्ड के एक साथ, रिब्यूक और कास्टिगेट, इन दोनों वर्ड की हम फैमिली बनाते हैं। तो इन दोनों वर्ड की हम फैमिली बनाते हैं, हम इन दोनों की थोड़ा समझते हैं अच्छा से। अगर हम बात करें रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है एक प्रकार का बुराई करना भी होता है, डांटना भी होता है। तो अगर हम बात करें रिब्यूक का, REBUKE, रिब्यूक अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें तो इस मीनिंग के कितने हो सकते हैं। रिब्यूक का जो मीनिंग होता है स्पीक एंगरली होता है, स्पीक एंगरली, गुस्से में बोलना, यानी चिल्ला के बोलना, वो वर्ड एंगरली हो गया इस पे एक प्रकार का, ठीक है। बिरेट, बिरेट मतलब डांटना होता है, स्कोल्ड करना होता है, बिरेट, स्कोल्ड, ये भी डांटना होता है, बेट मतलब भी डांटना होता है, चिल्ला के बोलना, डांटना ही पर होते हैं, डांटना होता है, ठीक है। स्कोल्ड, उसके बाद लंबास्ट या लंबास्ट, LAMBAST स्पेलिंग, LAMBAST, ये लंबास्ट, ये लंबास्ट भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। चाइल्ड, ये नॉर्मल वर्ड बचपन से हम तो सुनते हैं, चाइल्ड मतलब भी डांटना होता है। ये सारे मीनिंग क्या है, एक ही मीनिंग है इसके, ठीक है। अगर बात करते हैं तो चाइल्ड, स्कोल्ड हो गया, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड मतलब ही डांटना होता है, रेप्रीमेंड को तो डांटना होता है, ठीक है, रेप्रीमेंड, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नए वर्ड की, अगर बात करते हैं रेप्रीमेंड के अलावा, इसमें एडमॉनिश का मतलब झिड़कना होता है, थोड़ा स्लाइटली अंदर झिड़कना या डांटना हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड और होता है BAWL, बॉल। इसका मतलब होता है कि एक प्रकार का बहुत तेज से चिल्लाना, बॉल मतलब बहुत तेज से चिल्लाना, बॉल। वेगिंग, ये न्यू वर्ड आ गया इसमें, WIGGING, वेगिंग हम स्पेलिंग बोल दे रहे हैं, किसी को दिखने में दिक्कत हो तो वेगिंग, वेगिंग का मतलब किसी ओकेजन पे किसी व्यक्ति की बुराई कर देना,
वो भी गुस्से में बुराई करना, किसी खास ओकेजन में किसी व्यक्ति को बहुत गुस्से में बुराई करना, उसे वेगिंग कहते हैं। वेगिंग यानी हम ये कह सकते हैं इसे क्रिटिसाइज समबडी एंग्रीली ऑन पर्टिकुलर ओकेजन हम कह सकते हैं। तो ये सारे वर्ड अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं एक गुस्से से व्यक्ति का बिहेवियर पता चलता है कि क्या वो करता है क्या नहीं करता है, कैसे गुस्साता है नहीं गुस्साता है, ये सारे वर्ड इसी से होते हैं। पर अगर हम बात करते हैं दूसरे वर्ड, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कास्टिगेट की, कास्टिगेट थोड़ा बड़ा लिखते हैं, कास्टिगेट, कास्टिगेट। तो कास्टिगेट की बात करें तो कास्टिगेट का मतलब ही एक प्रकार का बुराई करना होता है, यानी हम इसको कह सकते हैं क्रिटिसाइज करना। किसी व्यक्ति का कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, थोड़ा सा अंतर इसमें डांटना भुसाना होता है, और ये क्रिटिसाइज करना या डिक्राई, डिक्राई मतलब ही क्रिटिसाइज करना, DECRY, डिक्राई मतलब ही क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना, डिक्राई का मतलब भी क्रिटिसाइज करना होता है। दोनों वर्ड होते हैं। एक होता है सेंसोर, CENSURE, सेंसोर का मतलब होता है सेंसर बोर्ड, नहीं होता है सेंसर बोर्ड, सेंसर तो वही सेंसर होता है, सेंसर मतलब ही, सेंसर मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, इसका मतलब ही होता है एक प्रकार का बुराई करना, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज करना, चेस्टाइज, इसका दो मीनिंग होता है, CHASTISE, एक तो होता है पीछा करना जिससे वर्ड होता है, लेकिन यहाँ पे बुराई करना हो गया, क्रिटिसाइज करना, बुराई करना मतलब क्रिटिसाइज करना, उसके बारे में किसी पे कमेंट करना, कमेंट करना अलग हो जाता है, क्रिटिसाइज करना होता है। क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होता है भी नेगेटिव भी होता है यहाँ पे, ठीक है। कंडेम, ये तो नॉर्मली पहले का वर्ड है कंडेम्ड, ठीक है। कंडेम मतलब भी क्रिटिसाइज करना होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंडेम के अलावा तो डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब ही किसी चीज़ को एक प्रकार का बहिष्कृत कर देना, बहिष्कार करना, बुराई करना ही हुआ, डिनाउंस कर देना, और क्या करना, क्रिटिसाइज करना। उसके बाद होता है रिवाइल, REVIL, ये थोड़ा सा हटके अलग है, हल्का सा हल्का वर्ड अलग है। रिवाइल का मतलब होता है क्रिटिसिज्म से ही वर्ड है, लेकिन उसी का अनेक फैमिली से है। एक्सकोरिएट, EXCORIAT, एक्सकोरिएट या एक्सकोरिएट हम कह सकते हैं, EXCORIAT, एक्सकोरिएट मतलब ये कह देना भाई ये किताब अच्छा नहीं है, ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा नहीं है, ये खाना अच्छा नहीं है। जब हम कहते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, किताब अच्छा नहीं है, इस तरह का अगर हम बुराई कहते हैं कि बड़ा ख़राब है, पॉलिटिकल पार्टी बड़ा ख़राब है, खाना ख़राब है, ये किताब ख़राब है, तो हम उसे आई जस्ट एक्सकोरिएट all the books which are basically written to what to supply all the absurdity and what absurdity and which is not normal for the masses, okay। तो हम उस तरह के हम लोग कहते हैं we just know excoriate such kind of book, like we the people excoriate various kind of magazines which are basically found we see in the railway station and somehow it is full of nudity, है ना। तो वो सब चीज़ से हम लोग क्या कहते हैं, we excoriate, many people excoriate them। तो excoriate का मतलब होता है वैसी किताब को, नहीं बेकार चीज़ है, ठीक नहीं है, या कभी कभी किसी किताब के बारे में बोलते हैं तो excoriate करते हैं, ठीक है। तो हम लोग excoriate का मतलब ये मीनिंग हुआ, excoriate जब हम खुली अप से कहते हैं। स्लैम करना मतलब किसी नेता या किसी की बात को अगर हम स्लैम कर देते हैं, स्लैम का ही मीनिंग होते हैं, तो भी हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, इसका मतलब भी क्रिटिसाइज करना ही होता है, ठीक है। रिप्रूव का मतलब भी क्रिटिसिज्म का ही हिस्सा होता है। एक वर्ड और हम यहाँ लिखते हैं रिप्रूव, REPROVE, रिप्रूव का मतलब क्रिटिसिज्म होता है। और यहाँ पे अगर हम इसके मीनिंग यदि लेते हैं, इन सब के मीनिंग, रिप्रोच का इसका मतलब थोड़ा बुराई करना, क्रिटिसाइज करना दोनों होता है, एक्यूज करना दोनों। रिप्रोच, रिप्रोच का मतलब दोष लगाना भी होता है और क्रिटिसाइज करना भी होता है, दोनों मीनिंग होता है रिप्रोच। रेप्रीमेंड विथ का मतलब, अच्छा वो तो बताया था, रेप्रीमेंड डांटना होता है, ठीक है। डांटना और क्रिटिसाइज करना में थोड़ा अंतर है यहाँ पे, ठीक है।
अपग्रेड एक नया वर्ड इसमें, अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब ही एक प्रकार का बुराई करना होता है, क्रिटिसाइज करना होता है। और एक होता है रेमोन्स्ट्रेट विथ, रेमोन्स्ट्रेट विथ, रेमोन्स्ट्रेट, रेमोन्स्ट्रेट विथ। तो ये सब सारे जो वर्ड है किसके हैं, क्रिटिसिज्म से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करते हैं आज के सेशन में हम लोग जो वर्ड डिस्कस किए हैं, एक वर्ड था नुआंसेस। नुआंसेस का मतलब स्लाइटली डिफरेंट इन मीनिंग होता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं ये दो वर्ड रिब्यूक और कास्टिगेट, दो वर्ड। रिब्यूक का मतलब होता है एक प्रकार का गुस्से में बोलना, डांटना, स्पीक एंग्रली, बिरेट, स्कोल्ड, लंबास्ट, चाइल्ड, रेप्रिमेंड, एडमॉनिश, बाल, वेगिंग। बात करते हैं कास्टिगेट का, तो कास्टिगेट का मतलब क्रिटिसाइज, डिक्राई, यानी सेंसर, सेंसर वर्ड उसी से बनता है, चेस्टाइज, रिप्रोव, कंडेम, रिप्रोच, डिनाउंस, अपब्रेट, रिवाइल, एक्सकोरिएट, स्लैम और रेमोन्स्ट्रेट विथ। इन सब का मीनिंग होता है एक लगभग एक ही फैमिली से थोड़ा सिमिलर है, कहीं यहाँ पे बुराई करना, यहाँ डांटना से है। तो हम कह सकते हैं इन सभी वर्ड नॉर्मली कहीं ना कहीं एक फैमिली से आ जाते हैं, थोड़ा दूरी रिश्ता है, करीब का नहीं है, थोड़ा है दूरी का। तो आज के सेशन के वर्ड में हम लोग इतने ही देखेंगे, वर्ड का सेशन धीरे धीरे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आगे हम लोग नए वर्ड देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतने वर्ड देखें, सीखें। अगर इसमें और कोई मीनिंग अगर लगता है तो लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।